आज तो मैं लेट ही हो गई हूँ क्योंकि मैं निकली तो थी 6 बजे सुबह के, बट समटाइम्स मेट्रो मिलती है, कभी लेट हो जाती है, तो आज मुझे लेट हो गया था। यहाँ से मैं निकली थी सुबह, देखो मैं वेट कर रही हूँ कितना, आज मैंने वेट किया, यहाँ पर भी मैं वेट ही कर रही हूँ, मेट्रो नहीं आई। फिर मेट्रो में बैठी, भीड़ भाड़ थी, फिर मैं चेंज किया, यहाँ से लिफ्ट में गई, फिर यहाँ पे फिर बैठ गई क्योंकि मेट्रो फिर दूसरी भी नहीं आई जहाँ पे चेंज करते हैं। फिर अपोजिट साइड की मेट्रो आ गई, बट हमारी साइड की नहीं आई, लोग खड़े हैं, तो इस तरह से मुझे आज लेट ही हो गया था, तो इसीलिए मैं व्लॉग शुरू नहीं कर पाई, स्कूल में शुरू किया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है डे 4 ऑफ माय डेली व्लॉग। गुड आफ्टरनून इसीलिए क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई और मैं सुबह वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई, और क्योंकि मैं हर दिन 4 बजे उठती हूँ और फिर मैं 4 से 5 तक अपना लंच प्रिपेयर करती हूँ स्कूल के लिए, और फिर उसके बाद मैं 5 बजे से रेडी होती हूँ और फिर निकल जाती हूँ 6 बजे, क्योंकि 7:50 पे मेरा इन टाइम होता है। लेकिन आज मैं 5 बजे उठी, 1 घंटा लेट मेरी नींद खुली। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जल्दी से सोचा कुछ शॉर्टकट बना लूँ, तो फिर मैंने बनाया दलिया बनाया मैंने, हो गया था, मैं निकल गई। बट निकलते निकलते फिर भी जो मैं मेट्रो लेती हूँ हर दिन, वो मेरे सामने से छूट गई, बिल्कुल सामने से निकल गई। और फिर जो अगली मेट्रो जो आई 5 मिनट लेट आई। जैसे ही मैं मेट्रो से उतरी फिर मैंने ऑटो किया, ऑटो करके आई, तो मैं मतलब फिर आज 55 तक पहुंच गई थी, 7:55 तक, बट हमारा टाइमिंग होता है पहुंचने का 7:50। तो मतलब इस तरह से मैं थोड़ा आज प्रेशर में थी कि लेट हो रहा है बस, तो इसलिए मैंने आज वीडियो नहीं बनाया। आज ना लास्ट वर्किंग डे है, तो जब भी मतलब मंथ का लास्ट वर्किंग डे होता है तो क्या होता है कि हाफ डे होता है, पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो हाफ डे होता है। तो अभी हाफ डे हो चुका है, स्कूल पूरा खाली हो गया, लेकिन हम सिर्फ टीचर्स लोग हैं, बच्चे सारे चले गए, पेरेंट्स भी चले गए, लेकिन टीचर्स जो है वो अपनी स्कूल टाइमिंग जो है केंद्रीय विद्यालय की 2:10 पे, उसके बाद ही मतलब जा सकते हैं टीचर्स, क्योंकि अभी मतलब टीचर्स की भी मीटिंग होने वाली है प्रिंसिपल सर के साथ में। तो जब मीटिंग हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। आज इवनिंग में मैं छुट्टी के बाद यहाँ से जाने वाली हूँ सरोजनी नगर मार्केट। तो मैं मुझे देखना है विंटर का क्या क्या कलेक्शन मतलब होता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि वहाँ पर क्या मिलता है ऐसा जिसको मतलब इतना पॉपुलर है, लोग जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उसके वीडियोज़ इतने वायरल होते हैं। तो मैं जाऊँगी, वीडियोज़ भी बनाऊँगी, आपको भी दिखाऊँगी कि मतलब क्या कलेक्शन है, क्योंकि अब अगर जा ही रही हूँ तो मतलब टाइम तो लगेगा, तो फिर मैं वीडियो भी बनाऊँगी। और ये है रिसोर्स रूम, यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग होती है और स्टाफ की भी मीटिंग होती है प्रिंसिपल सर के साथ में। और आज यहाँ पर सीडीपी भी है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें सीडीपी होती है ना टीचर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोफिशिएंसी प्रोफेशनल्स के लिए, तो वो भी यहाँ पर मतलब ऑर्गेनाइज की जाती है केंद्रीय विद्यालय में। तो हम सब उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सीडीपी होनी है जो कि 50 आवर्स की होनी चाहिए साल में हर टीचर्स के लिए। ये मतलब अगर आप पढ़ोगे सीडीपी के बारे में तो ये वो था। और ये जो अभी आपने जितनी भी ड्राइंग देखी थी आर्ट रूम में, अभी आप बैक करके भी देख सकते हैं, तो वो सारी जो है स्टूडेंट्स ने ही बनाई हुई है। फिर मीटिंग के बाद छुट्टी हो गई थी और आ गई थी मैं मेट्रो में। सामने वाली मेट्रो तो जा रही है, उसको जाते हुए देख रहे हैं, बट अपनी भी आ गई थी फाइनली। तो फिर अभी आज मैं जा रही हूँ सरोजनी मार्केट में, मुझे देखना है वहाँ पे विंटर कलेक्शन। वैसे सही बताऊँ तो मैं एक बार पहले भी गई थी, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, बट फिर भी स्टिल मैंने सोचा कि एक बार फिर से जाऊँगी। मतलब मैं आज से 3-4 साल पहले गई थी, तो मैं कुछ खरीद नहीं पाई थी, और आज भी मुझे लगता है मैं कुछ खरीद नहीं पाऊँगी। शाम को बज गए हैं 3:30 से ऊपर हो गए, 3:45, और मैं अभी लाजपत नगर पहुँची हूँ। लाजपत नगर से यहाँ से मुझे चेंज करना था सरोजनी नगर के लिए। तो यहाँ पर कितने स्टेशन है, लाजपत नगर के बाद साउथ एक्सटेंशन, और बस फिर सरोजनी नगर आ जाएगा। तो फिर मैं मतलब लास्ट मेरा फाइनल वो था, उसके लिए वेट करी थी मैं यहाँ पर ना। तो मैंने यहाँ पर ये सर्कल देखा जिसमें लिखा था, और यहाँ पर एक उत्तराखंड का भी ऐड चल रहा था, वो भी देखा मैंने। दिल्ली में उत्तराखंड का ऐड देखा तो मैंने उसकी रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं पहुँच गई थी सरोजनी मार्केट यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर ये एक आर्ट देखी, ये मतलब होता है कि ये लोग परफॉर्म करते हैं ऐसे रोड साइड में, ये जो भी है मतलब, बट मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आया था, बट मैंने फिर भी स्टिल इसको रिकॉर्ड किया कि आप लोगों के साथ शेयर करने में। अगर आप सरोजनी मार्केट एंटर करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह से इनकी कोई डांस की फॉर्म है जिसको ये परफॉर्म करते हैं। फिर मैं यहाँ पर गई तो मैंने झुमके वगैरह तो देखे, और यहाँ पर जो है मदर डेयरी है, मैं कुछ खाने पीने का सोच रही थी, बट फिर मैं चली गई सीधा, मैंने नहीं खाया। और भीड़ देखा तो भाई वो है सरोजनी मार्केट का मेन गेट।
फिर यहाँ पर तो बैरिकेड्स लगे हुए थे क्योंकि हमें उधर से जाना था दूसरी साइड से, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। एक इन्होंने छोटा गेट बनाया हुआ है जहाँ से कि स्कैनिंग होती है। फिर वहाँ से गए, मैं मार्केट गई, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत भीड़ थी भाई, कैसे फ़ोन निकालना था। ये मैंने कुछ मतलब जैकेट ली थी एक, मतलब मैंने तो मतलब वो जो होता है ना छाटने वाला या फिर जो सस्ता मिलता है वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे एक शॉप में मैंने जैकेट पूछी तो उन्होंने 700 की बोली, तो फिर मैंने उसको बार्गेनिंग करके थोड़ा सा मतलब एक जैकेट ली बस, और कुछ नहीं लिया, और एक नाइट सूट लिया था बस। और तो फिर मैं आ गई थी, मतलब मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं वहाँ पे, फिर मैं आ गई। और बस फिर मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रैफिक इतना था, मैं तो अच्छा हुआ कि मतलब मेट्रो से आना बहुत मतलब बेटर है रेदर देन कि आप ट्रैफिक में फंसो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सरोजनी में मुझे कुछ नहीं मिला, अगर मिलता तो आपको ज़रूर दिखाती। बाय बाय। यह है छतरपुर मंदिर जहाँ से कि मैं हर रोज़ निकल के जाती हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।